वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत आज ऐतिहासिक दरभंगा टावर चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर श्री ओम प्रकाश खेरिया उर्फ मिट्टू खेरिया ने किया तथा मंच संचालन रियाज खान कादरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एवं पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कानून असंवैधानिक घोषित नहीं कर देता और मुस्लिम समुदाय के हक में फैसला नहीं सुना देता। उन्होंने बताया आगे कि वह 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई है, जिसमें वह दिल्ली जाकर भाग लेंगे। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के नेता और कार्यकर्ता ने भाग लिया तथा एक आवाज में वक्फ संशोधन कानून 2025 को संवैधानिक की मूल भावना और अल्पसंख्यक अधिकार के खिलाफ बताया। मुख्य प्रवक्ताओं में भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद, राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, आयशा नेता प्रिंस कर्ण, रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद उमर, रानी सिंह, अभिषेक कुमार, देवेंद्र शाह, राजा अंसारी, शुएब अहमद खान, उप महापौर नाजिया हसन, फिरदौस जहां, फिरोज आलम, तनवीर आलम, अमजद अब्बास, मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद, मोहम्मद बाबर और अन्य सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले हुए इस आयोजन में महागठबंधन समर्थित विभिन्न संगठन की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए समर्पित वक्फ संपत्तियों को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने का षड्यंत्र है, जिसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। बाकी इस मौके पर नफीसुल हक रिंकू, जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के संयोजक है, उनका इसमें बयान है और भी वक्ताओं का इसमें बयान है। तो आप आगे सुनिए। संवाद कार्यक्रम के तहत आज क्या मैसेज देना चाह रही है केंद्र सरकार को यह तमाम लोग। आप खबर देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। खिलाफ जो है आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों का मौन था 2 मिनट का। उसके बाद हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर जो है हम लोगों ने फूल माला अर्पण किया है और हम लोगों ने अपनी आवाज़ वक्फ कानून के खिलाफ लगातार पूरे भारत से आवाज़ हम लोगों की उठती आई है। आज दरभंगा शहर में फिर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के सारे अमन पसंद लोग जो इस कानून के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ है, सारे लोग आज दरभंगा टावर पर एक दिवसीय धरना में है और संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। सब अपनी अपनी आवाज़ मजबूती के साथ काले कानून के खिलाफ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम दरभंगा टावर से करने का काम करेंगे। 5 तारीख को डेट है। हम लोग फिर जो है सभी लोगों के दिशा निर्देशानुसार 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद रहूंगा और उस दिन क्या डिसीजन आता है उसके अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन और उग्र होगा और हम लोग पूरे देश में और उग्र होने के साथ हम लोगों के साथ एक जो जहाँ हम लोगों को लगेगा पूरे जिला में पूरे देश में हम लोग पूरे तरीके से इस काले कानून तो वापस नहीं होगा। हम लोग का आंदोलन लगातार चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगे? आप लोगों से अपील है कि जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो देश के एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक स्वराज को मानने वाले लोग हैं, ऐसा कानून सरकार अगर बनाती है गलत किसी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष के लिए ऐसे कानून को रद्द कराने के लिए कदम में कदम मिला के देश की उन्नति के लिए हम लोग साथ में साथ कदम मिला के चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कहने का मतलब मेरा ये है वक्फ कानून जो लाए उसके बस एक ऐसा यहाँ दरभंगा टावर संस्था ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किया गया बचाओ अभियान के तहत जिसमें हमारे पुरखों ने जन संवाद कार्यक्रम हमारे लोगों ने इससे पहले भी हम लोगों देश के अमन पसंद लोगों ने एक बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकाला था अलग अलग तरीके और से फिर चीजों को हमारे डोनेट किया। बैनर की टीम हमारे जो डोनेट किया गया उसका मकसद ये था सुप्रीम कि कोर्ट इस में याचिका डोनेशन दायर के की चीजों बिल से के खिलाफ उन गरीब वंचित परेशान पिछड़े लोगों का उत्थान हो सके और सबों ने जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे कि जो वक्फ कानून और संशोधन इसको ये आया है इसमें तानाशाही सरकार ये मोदी सरकार वक्फ की जो जमीन है हमें जबरदस्ती सौंपने का काम कर रहा है कि अरे भाई ये लीजिए आपको हम दे रहे हैं वक्फ अधिनियम 25 और इससे आप मुसलमानों का भला हो। केंद्र सरकार से मैं अरे हम मुसलमानों का भला कैसे होगा भाई? इस बिल आपने हमारी मस्जिदों की जमीन छीन ली इसके लिए तब भी हम चुप खड़ा रहे। है। 3 तालाब हम पे लादा गया तब भी हम चुप रहे। आज आप हमारे घरों को छीनने का काम करने वाले हैं, फिर हम कैसे चुप रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। हमें आपसे कोई बहुत ज्यादा उपकार नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि आप हमें कुछ देने वाले नहीं, क्योंकि हम इस देश के माइनॉरिटी तबका जिसपे कम्प्लीटली आपकी
संविधान बचाओ के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना केंद्र सरकार द्वारा वक्त संशोधन कानून जो बनाया गया उसके खिलाफ पूरे मुल्क में हर मज़ाहिब के लोग वो लोग हम इस धरना के माध्यम से संविधान को मानते हैं विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये जो आज भी उसी की एक कड़ी में हम यहाँ बैठे हैं। ये जन संवाद कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि अजय जलाल जी थोड़ी देर आप बैठे, आपको बोलना है, बस थोड़ी देर बैठे, आपको मैं पहले बुलवा दूंगा, बस आप 10 मिनट बैठिए करेंगे जब तक क्योंकि इसकी शुरुआत जन संवाद की शुरू हो रही है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले इस कड़ी में हमारे राम नारायण झा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखें। जमीनों को छीन करके ये पुनः अंबानी अडानी के हाथों में देना चाहते हैं। हम इस कानून की मुखालफत करने आए हैं और ये कानून की मुखालफत तब तक करेंगे जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती। सम्मानित साथीगण, सम्मानित मंच, आज पिछले 11 वर्षों से जो कभी भारत में नहीं होता था वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में होने लगा। कभी देश को स्थिर रहने देने के लिए तत्पर नहीं है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ विष्ट जोगी जी और भाजपा के अन्य लोग तरह तरह से इस देश में उत्पात मचाकर लोगों का चैन छीन लिए, सुकून छीन लिए, देश की उन्नति। नया संविधान में वक्फ बिल संशोधन लाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर भाजपा वालों ने एक नैरेटिव चलाया था जो धर्म पूछ के गोली मारा था। तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे राहुल गांधी जी संसद के बाहर बार बार इस चीज को कहते हैं जो जातीय आरक्षण, जातीय जनगणना हम लेके रहेंगे, 50% सीमा को तोड़ के रहेंगे। कल नरेंद्र मोदी जी पालगांव घटना से ध्यान भटकाने के लिए अपने मित्रों को ये वक्फ बोर्ड की जमीन हासिल कर अपने मित्रों